शमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर खुदकुश हमला, धरती के 13 बहादुर सपूत जाम शहादत नोश कर गए। वहशियाना हमले में 2 बच्चों समेत 3 शहरी शदीद जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक गाड़ी पर सवार खुदकुश हमलावर को खुद की उड़ाने की कोशिश नाकाम बनाई गई। मायूसी के आलम में भारतीय स्पॉन्सर्ड खारजियों ने बारूद से भरी गाड़ी सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले में शामिल गाड़ी से टकरा दी। फोर्सेस का इलाके में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन 14 खारिज जहन्नुम वासिल कर दिए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कोर हेडक्वार्टर पेशावर का दौरा। फील्ड मार्शल को सूबे में सिक्योरिटी सूरत हाल और दहशतगर्दी के खिलाफ जारी ऑपरेशन पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल बनू गैरिजन में शहदा की तदफीन में शरीक हुए। बनू CMH में ज़ेर इलाज जख्मी सिपाहियों की इयादत भी की। आर्मी चीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस के बेमिसाल हौसले और अज़्म को ज़बरदस्त खैराज तहसीन। पाकिस्तान को कमज़ोर समझने वाला दुश्मन सख्त गलती पर है। अगर दुश्मन ये समझे कि आइंदा पाकिस्तान अपनी सालमियत पर हमले को बर्दाश्त करेगा तो ये एक ख़तरनाक गलत फहमी होगी। हमारी खुद मुख्तारी को चैलेंज करना पूरे खित्ते के लिए ख़तरनाक हो सकता है। पाकिस्तान हर हाल में अपनी खुद मुख्तारी और कौमी मफादात का दिफा करेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेवी की कमिश्निंग परेड से खिताब। बोले कि दुश्मन की मुतकब्बिराना और जारहाना रवैये का मुसलसल मुजाहिरा कर रहा है। भारत अपनी फौजी ताकत, कौम परस्ती और जाली स्ट्रेटेजिक अहमियत से सियासी फ़वाइद हासिल करना चाहता है। कराची में मूसलाधार बारिश, सड़कें तालाब बन गई। इलाके झील में तब्दील। सफाई ना होने की वजह से नाले ओवरफ्लो, पानी सड़कों पर जमा हो गया। और लियारी मूसा लेन में घर की छत गिर गई, 2 अफराद जाम भाग, 2 जख्मी हो गए। नुसरत भुट्टो कॉलोनी की तरफ आने वाला शादमान नाला फिर ओवरफ्लो। गुज्जर नाला भी लियाकताबाद से साफ ना होने की बिना पर पानी सड़कों पर आ गया। ट्रैफिक घंटों जाम। MA जिना रोड में जगह जगह गड्ढे पड़ गए। गड्ढों में जमा पानी से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। आज फिर बारिश का इम्कान। मुल्क के बेशतर इलाकों में आइंदा 2 रोज़ तक तूफ़ानी बारिश और आंधी का इम्कान। पंजाब और बालाई इलाकों में मुमकिन सैलाब और लैंडस्लाइडिंग का अलर्ट जारी। NTMA के मुताबिक इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद में बारिशों से सैलाबी सूरत हाल का खदशा। गुजरावाला, सरगोदा, कसूर और मंडी बहाउद्दीन में भी शदीद बारिश का इम्कान है। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल में ग्लेशियर फटने का खदशा है। पेशावर, मर्दान, सवात, दीर, कोहिस्तान, बनू, कर्क और वज़ीरिस्तान में तेज़ बारिश और आंधी मुतवक्के। कराची, हैदराबाद, सखर समेत अंदरूनी सिंध भी शदीद बारिशें होंगी। उधर PTMA के मुताबिक पंजाब में 3 दिन के दौरान 12 अफराद जाम भाग, 39 जख्मी हुए। पाकिस्तान को कमज़ोर समझने वाला दुश्मन सख्त गलती पर है। अगर दुश्मन ये समझे कि आइंदा पाकिस्तान अपनी सालमियत पर हमले को बर्दाश्त करेगा तो ये एक ख़तरनाक गलत फहमी होगी। हमारी खुद मुख्तारी को चैलेंज करना पूरे खित्ते के लिए ख़तरनाक हो सकता है। पाकिस्तान हर हाल में अपनी खुद मुख्तारी और कौमी मफादात का दिफा करेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेवी की कमिश्निंग परेड से खिताब। बोले कि दुश्मन की मुतकब्बिराना और जारहाना रवैये का मुसलसल मुजाहिरा कर रहा है। भारत अपनी फौजी ताकत, कौम परस्ती और जाली स्ट्रेटेजिक अहमियत से सियासी फ़वाइद हासिल करना चाहता है। कराची में मूसलाधार बारिश, सड़कें तालाब बन गई। इलाके झील में तब्दील। सफाई ना होने की वजह से नाले ओवरफ्लो, पानी सड़कों पर जमा हो गया। और लियारी मूसा लेन में घर की छत गिर गई, 2 अफराद जाम भाग, 2 जख्मी हो गए। नुसरत भुट्टो कॉलोनी की तरफ आने वाला शादमान नाला फिर ओवरफ्लो। गुज्जर नाला भी लियाकताबाद से साफ ना होने की बिना पर पानी सड़कों पर आ गया। ट्रैफिक घंटों जाम। MA जिना रोड में जगह जगह गड्ढे पड़ गए। गड्ढों में जमा पानी से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। आज फिर बारिश का इम्कान। मुल्क के बेशतर इलाकों में आइंदा 2 रोज़ तक तूफ़ानी बारिश और आंधी का इम्कान। पंजाब और बालाई इलाकों में मुमकिन सैलाब और लैंडस्लाइडिंग का अलर्ट जारी। NTMA के मुताबिक इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद में बारिशों से सैलाबी सूरत हाल का खदशा। गुजरावाला, सरगोदा, कसूर और मंडी बहाउद्दीन में भी शदीद बारिश का इम्कान है।
आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान चित्राल में ग्लेशियर फटने का खदशा है। पेशावर, मर्दान, सवात, दीर, कोहिस्तान, बनू, कर्क और वज़ीरिस्तान में तेज़ बारिश और आंधी मुतवक्के। कराची, हैदराबाद, सखर समेत अंदरूनी सिंध भी शदीद बारिशें होंगी। उधर PTMA के मुताबिक पंजाब में 3 दिन के दौरान 12 अफराद जाँ बहक, 39 जख्मी हुए। बलूचिस्तान के ज़िला मूसा-खेल और गिरदोनवाह में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ला पैमाप मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 5.5 और गहराई 28 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले से घरों को नुकसान पहुंचा और मकानात गिरने से 3 अफराद ज़ख्मी हुए। ज़लज़ले का मरकज़ मूसा-खेल से 56 किलोमीटर शमाल मशरिक़ में था। सानेहा सवात का जिम्मेदार कौन? सयाहों को क्यों ना बचाया जा सका? एनी शाहिदीन के मुताबिक सयाह 1.5 घंटे तक टीले पर फंसे रहे। रेस्क्यू टीम ताखिर से पहुंची लेकिन फंसे सयाहों को फिर भी ना निकाला जा सका। कोताही बरतने पर डिप्टी कमिश्नर सवात मअतल। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा का गफलत का एतराफ़। दरियाए सवात में डूबने वाले 11 अफराद की लाशें निकाली गई। 2 लापता अफराद की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। दूसरी जानिब दरियाए सवात में डूबकर जाँ बहक होने वालों आहू और सिस्कियों में सुपुर्दे खाक। सफाक से होनी फौज के हाथों मासूम फलस्तीनियों की नजरकुशी का सिलसिला जारी। दहशतगर्द फौज की इमदाद के मुंतज़िर अफराद पर फायरिंग और गोलाबारी। घरों और पनाहगाहों पर भी बमबारी। 24 घंटों में मज़ीद 100 फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी हो गए। यूरोपीय ममालिक भी फलस्तीनियों की नस्लकुशी की हिमायत में खुलकर सामने आ गए। उधर इसराइली फ़ौज ने दावा किया है कि 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमले की मनसूबाबंदी करने वाला हमास लीडर मारा गया। अलीसा को हमास के बानियों में से एक शुमार किया जाता है। नेतन्याहू इस्तीफा दो। तल अवीव में लाखों शहरी इसराइली हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर आ गए। मुजाहिरीन का कैदियों की वापसी और गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। मुजाहिरीन का कहना है कि भूख से निढाल बच्चों को निशाना बनाना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। और मैं ईरान पर पाबंदियां हटाने और दीगर चीज़ों पर काम कर रहा था। खामनाई के गुस्से, नफरत और बेजारी भरे बयान ने मेरा ये काम फ़ौरन रोक दिया। अमरीकी सदर कहते हैं कि मैंने ईरानी सुप्रीम लीडर को बचाया, उन्होंने मेरा शुक्रिया तक अदा नहीं किया। जानता था वो कहाँ पनाह लिए हुए थे। इसराइलियाँ अमरीकी फ़ौज को खामनाई को मारने की इजाज़त नहीं दूंगा। ईरान को आलमी निज़ाम में वापस आना होगा वरना हालात इनके लिए मज़ीद ख़राब होंगे।